झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के पटमदा प्रखंड के जंगलों तथा पहाड़ियों की तराई में बसा 5 अनुसूचित जाति एवं आदिम जनजाति बहुल गांव में झूमती फसलें, लहलहाते खेत, भरपूर पानी से भरे कुएं, तालाबों में अटखेलियां करते बत्तख, भरे डैम में जल कीड़ा करते बच्चे। जिस जमीन पर आज फसलें लहलहा रही हैं, ये वो जमीन है जो कुछ वर्ष पहले तक बंजर हुआ करता था और आज पानी से समृद्ध वही गांव है जहां जल के अभाव में कृषि कार्य में हमेशा अनिश्चितता बनी हुई रहती थी। इस जमीन में हम लोग साल भर तो छोड़िए, बरसात में भी खेती नहीं कर पाते थे। ये वही गांव है जहां कुएं तालाब सूखे हुए रहते थे। এই যে আমাদের গ্রামে কুয়া ছিল, চাপাকল ছিল, তখন অবশ্য অতটা জল ছিল না। জিনিস বাছুরের কষ্ট হতো, দূরের থেকে জল বহে আনি করে জিনিসপত্র খাওয়াতে হতো। তো বান নলকূপ সবই শুকাতে ছিল, নদী নদী তো কি বলবো, ছেলেগুলার তো সিনান নহানোর दिक्कत হতো আর খাবারের दिक्कत হতো। और हम लोग का गांव का जितना तालाब है, कुआं है और नलकूप वगैरह वगैरह जितना है, सब धूप का टाइम जब आता है तो उसी टाइम सूख जाता था। आखिर 2 वर्षों में ऐसा क्या जादू हो गया? সব জায়গায় এখন জল আছে, কুয়ায় জল আছে, চাপাকলও জল আছে, নদীও জল আছে, নলকূপও পানি আছে ঢেরে, গেলেও এখন মিলছে যাতে যাতে সিরালিতে নাই আছে। মানে চেক ড্যামগুলা ভরা জল, এই কি বলবো কুয়ায়ও জল ভরা। इन सभी गांवों में एक समान बात ये है कि नाबार्ड के सहयोग से गांव के लोगों ने पानी का संचयन एवं संरक्षण का कार्य सीखा। छोटे छोटे पहाड़ियों की तराई में बसे इन गांवों के बनावट के कारण बारिश का पानी बहकर नदी नालों में चला जाता था। यानी इन गांवों का विकास समुचित जल प्रबंधन से ही किया जा सकता था। नाबार्ड ने इन 5 गांवों बारूडी, चांपेर, धुसरा, खेड़वा और कुंद्रुकोचा को नाबार्ड का कार्यक्रम IWMS यानी समेकित जल प्रबंधन कार्यक्रम से जोड़ा। Integrated Water Management Scheme is an offshoot of a water campaign NABARD has initiated in the year of 2015. In Jharkhand, the water campaign was conducted in 8 districts initially, and of that 8 districts, this IWMS was introduced in 7 best performing districts. Under the scheme, one cluster of 5 villages were identified for interventions such as water conservation measures, awareness creation, capacity building, and thereby benefiting the farming community. गाँव का चुनाव इस प्रकार से किया गया जहाँ के लोगों ने अधिक उत्साह दिखाया, ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनको जल के बारे में फिक्र है और वो इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए महिला जागृति समिति का चयन किया गया। यह NGO नाबार्ड से विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जुड़ी हुई है और खास करके वाटरशेड परियोजना के लिए। महिला जागृति समिति जल छाजन के क्षेत्र में वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रही है। कम बजट के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना एक चुनौती था। कुल 500 हेक्टेयर ट्रीटमेंट करना था और 500 हेक्टेयर ट्रीटमेंट करने के लिए लगभग 50 लाख रुपया बहुत ही कम था, क्योंकि प्रत्येक गांव का बजट 8 से 10 लाख रुपया था और बहुत सारी योजनाएं किसानों ने चयनित कर रखा था। इसके बावजूद भी हम लोगों ने उनका श्रमदान सुनिश्चित करके सभी उनके प्लानिंग गतिविधि को मैक्सिमम लिया गया और जिसका बहुत सही तरीका से उनको क्रियान्वित करके उनको सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा किया गया। 5 गांवों की भौगोलिक स्थिति अलग है। 5 गांवों के लिए योजना का प्रारूप भी अलग अलग बना। इन 5 गांवों में जो गतिविधियां थी, इंटरवेंशंस थी, उनका चयन बेहद सतर्कता से किया गया। उद्देश्य यह था कि सीमित संसाधन से बेहतर परिणाम आए। नाबार्ड ने प्रत्येक गांव के लिए लगभग 10 लाख रुपए का अनुदान दिया था इस परियोजना के लिए।
किसी भी गांव का विकास स्थायी तभी होता है जब कार्य में ग्रामीणों की भागीदारी हो। ग्रामीणों को कार्य में आंशिक श्रमदान के लिए प्रेरित किया गया। और ये प्रोजेक्ट का और एक खासियत बड़ी बात था कि जन भागीदारी, बहुत बड़े पैमाने पर गांववासी ने ये प्रोजेक्ट में भाग लिया था, अपना श्रम दिया थे। गांव की पुरानी संरचनाएं, चेक डैम एवं तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया। जहां आवश्यकता हुई नए तालाब का निर्माण हुआ। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, गेबियन आदि बनाए गए। गाबियन स्ट्रक्चर, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स, ऐसा बहुत तमाम एक्चुअली जो मिट्टी और जल को संरक्षण करने के में मदद करता है, ऐसा कितने सारे स्ट्रक्चर बनाए गए थे। कम जोत वाले किसानों के जीविकोपार्जन सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य साधन उपलब्ध कराए गए। पहाड़ी श्रृंखला के तराई क्षेत्र का दूसरा गांव की बात करें तो ये जल संचयन एवं संरक्षण के मामले में एक मॉडल गांव बन चुका है। पहाड़ी के ऊपर से आ रहे बरसाती नाला को जगह जगह लूज बोल्डर स्ट्रक्चर एवं गेबियन बनाकर पानी के बहाव एवं मिट्टी कटाव को रोकते हुए तराई में बने पक्का चेक डैम में पानी का संग्रह करते हैं। ऊपर से 8 गो एलबीएस बना है यहाँ तक, और नीचे एक तो गेबियन बना है। जो पानी आ रही है वो छान छान के पानी आ रही है वहाँ से, और नीचे जो चेक डैम वहाँ झाड़ी और मिट्टी से उतना नहीं भरेगा, उतना जल्दी नहीं भरेगा वहाँ, और वो डैम का पानी, चेक डैम का पानी नीचे तरफ जा रहा है। और उसी पानी को एक पक्का नाला के द्वारा गांव के बाहर मैदानी क्षेत्र में एक तालाब में जमा करते हैं। इससे गांव के कुओं एवं अन्य जल स्रोतों का स्तर भी काफी ऊपर हो गया है। জলাশয় চেক ড্যাম থেকে এই ছোটে নালা বনা আছে, এখানে জল স্টক করা হয়, আর তারপর আমাদের এদিকে 15-20 একর জমি সিंचाई করা হয়। धूसरा के पहाड़ी नालों में कुल 18 लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, 2 गेबियन स्ट्रक्चर, 2 तालाब का जीर्णोद्धार, 2 डैम की गाद सफाई एवं 1 लूज बोल्डर नाला का निर्माण किया गया है। चेक डैम मिट्टी से भरा हुआ था, इसका जीर्णोद्धार करने से हम लोगों का एक चेक डैम में कम से कम 100 एकड़ खरीफ का खेती हुआ है, और दूसरा में कम से कम 150 एकड़ अभी खरीफ का हुआ है। फिर रबी का सीजन में भी वैसे ही होने का उम्मीद है। और हमारे जो एक तालाब बना है, तालाब में भी ऐसे 15-20 एकड़ का अभी रबी का खेती हो सकता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार हर गांव का मॉडल भी अलग होता है। चांपीर एक छोटा सा गांव है जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ जल संरक्षण का एक अनूठा मॉडल का प्रयोग किया गया। ढलान की ओर से आ रहे पानी को पक्का एवं कच्चा बंड बनाकर ऊपर क्षेत्र के खेतों की ओर मोड़ दिया गया। जो अभी आप डाइवर्सन देख रहे हैं, यहाँ पे इस डाइवर्सन से, पक्का डाइवर्सन से आगे मिट्टी का डाइवर्सन हम लोग बनाए हैं। उससे आगे एक तालाब बना हुआ है जो कि इस पानी को डाइवर्ट करके हम लोग उस तालाब में ले जाएंगे। पहले जो मिट्टी का मेड़ बना के करते थे उसमें पानी ज़्यादा आता था, तो फिर मिट्टी का मेड़ बह के चले जाता था पानी हम लोग का खेत में। हम लोग के इससे आगे जो ज़मीन है उसमें 200 एकड़ ज़मीन है। ऊपरी क्षेत्र के खेतों की ओर मोड़ देने से ऊपरी क्षेत्र के खेतों में पानी की कमी को पूरा कर लिया गया। ये जो पानी हम लोग अभी स्टॉक किया है, ये हम लोग का जो ऊपर तरफ जो बना हुआ है, एक तो पक्का चेक डैम और एक तो कच्चा का, और उसी से
उसी से उसी उधर से ही पानी आके हमारा यहाँ पर स्टॉक हम लोग किए हैं। ये जो तालाब में जो पानी स्टॉक किए हैं ये हमारे आसपास के जितने भी किसान है उसका ज़मीन में पटेगा। इस गांव में एक तालाब का जीर्णोद्धार एवं 450 मीटर सिंचाई नाले का भी निर्माण किया गया है। कुंदरू कोचा गांव में किसानों ने 1611 मीटर मेड़बंदी, एक नया तालाब का निर्माण, एक बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार एवं 832 मीटर के एक सिंचाई नाले का निर्माण किया है। महिला जागृति समिति रांची द्वारा यहाँ 4 काम लिया गया था, जिसमें 2 तालाब, 1 नाली और 1 मेड़बंदी। चारों काम लगभग कंप्लीट है और इसमें कुल कॉस्ट 8,48,000 था। इसमें 4 आदमी को बत्तख दिया गया, 1 को कड़कनाथ मुर्गा दिया गया और इसी तालाब का पानी जो अभी नाली देख रहे हैं इसी से लगभग 1200-1500 मीटर लंबा नाली है। इसी पानी तालाब का पानी ये नाली में जाएगा, उधर सिंचाई दोनों तरफ दाएं बाएं होगी। क्लस्टर के बारूडी गांव में नाबार्ड के सहयोग से ग्रामीणों ने एक नया तालाब, 13 LBS का निर्माण तथा 3 चेक डैम का गाद सफाई का कार्य किया है। और इसके ऊपर हमारा LBS का निर्माण किया गया है, जो सॉइल के सिल्ट के डिपॉजिट को रोकने के लिए किया गया था। कहीं सॉइल का सिल्टिंग नहीं हो पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चेक डैम का डिस्टिलेशन किया गया। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में LBS का निर्माण किया गया है और उसके बाद यहाँ पर लगातार इस सीरीज में 3 चेक डैम का निर्माण किया गया। चेक डैम बनने से हम लोग का खेती का फ़ायदा हुआ, मतलब अभी हम लोग का सालों भर पानी रहेगा और हम लोग अच्छा तरह से खेती अच्छा तरह से कर पाएंगे। मतलब जैसे धान के बाद हम लोग का रबी फसल, खरीफ फसल, हम लोग का सब एकदम सारा व्यवस्था अभी मतलब पानी का कमी नहीं होगा। तालाब जो दिख रहा है ये तालाब मेरे ज़मीन पर बना है। ये तालाब बनने से हम लोग को काफ़ी लाभ हो रहा है, क्योंकि आमने सामने जो सिंचाई के लिए ज़मीन है यहीं से हम लोग पटान करते हैं। धान रोपने में भी यहीं से पानी उठाते हैं। खेड़ुआ में एक नया तालाब, 2 पुराने तालाब का जीर्णोद्धार, 1 सिंचाई नाला, 31 लूज बोल्डर स्ट्रक्चर तथा 1 चेक डैम बना है। खेड़ुआ के लोगों की समस्याएं भी अलग थीं। जो LBS दिखाई दे रहा है इसे 5-6 नाला में बना हुआ है। एक धसा कोचा, चिकला सोड़ो, पाकार सोड़ो और बाड़े कोचा और जिलें झर्रा में, इस सब 5-6 नाला में बना हुआ है। टोटल 31 ठो LBS बना हुआ है। पहले क्या होता था, जब LBS नहीं था उसी टाइम पूरा पहाड़ से पानी आ जाता था पूरा रफ्तार में, और हम लोग का किसान की खेती में पूरा ही झाड़ी पत्थर से बहुत कुछ से भरा रहता था। अभी ये हम लोग का फ़ायदा मिला, 3-4 प्रकार का फ़ायदा, कि जो बच गया कि पत्थर झाड़ी उड़ी से बच गया हम लोग। दूसरा जो किसान की खेती में जो आड़ होता है उसको तोड़ देता था, उससे हम लोग बचे। और मिट्टी को अभी क्या होता है बहुत नामी बना के रखता है। वो खेती का पानी ये नाला बना के हम लोग का इधर खेती हो रहा है। कोरोना काल में ग्रामीणों के सामने आजीविका की समस्या बनी हुई थी। जल छाजन का कार्य भी उसी दौरान हुए, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिला। আমাদের ড্যামে কাজ করেছিলেন
3000 উঠাইছিলেন। আমি ডেমে কাজ করেছি, আমরা সবাই কাজ করেছি, যত গাছই আমরা থাই। गांव का विकास मतलब समुचित विकास। समय की जल प्रबंधन कार्यक्रम में आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियां भूमिहीन किसानों के लिए एक कारगर अवयव साबित हुआ है। इसके तहत ग्रामीणों को आजीविका के अन्य साधन बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं बर्मी कंपोस्ट निर्माण से जोड़ा गया है। মানে ছোটা ছোটা আন্ডা দেওয়ার বতক দিয়েছে আর একটা ছাড়া দিয়েছে। তো আমাদের ছোটা মানে বতকেই ডিম পাড়ছে। হয়তো আমাদের এখন তো এই শুরু হয়েছে, তারপরে এখন আন্ডাগুলা বেচার জন্যে হয়তো আমাদের 10-15 হাজার টাকা মানে বছরে হতে পারে। আর আমাদের এখানে মাছ ছাড়া আছে মোটামুটি 4 কেজি পর্যন্ত। এটাই কমসে কম আমাদের 40-50 হাজার টাকা এখানে फायदा হবে। कार्यक्रम का एक अव्यय फसल विविधीकरण से ग्रामीणों का धान की खेती पे निर्भरता कम हो गई है। सिर्फ हम लोग का धान का खेती हो रहा था, अभी दलहन का भी खेती हो रहा है, मूंग हो रहा है, राहेर, कसरी, कुर्थी, और उससे हम लोग को फायदा बहुत ही मिल रहा है। अभी मेरा खेती सब्जी का खेती है पूरा, यहाँ से कम 2 एकड़ का करीब होगा, 6 बीघा 6.5 बीघा ऐसे हम लोग किए। ऐसे हम लोग पहले तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग अभी जैसे 2 एकड़ में हम लोग सब्जी लगाए हैं, कम से कम लगभग 1.25 तक होगा, 1,25,000 तक हो सकता है। हाँ, धान जब हम लोग काट के उठाएंगे फिर हम लोग सब्जी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। गर्मी का सब्जी अभी है, लौकी है, करेला है, झींगा है। साथ ही गांव की समुचित विकास हेतु विभिन्न सरकारी विभागों से सामंजस्य बनाकर कार्य किए गए। कन्वर्जेंस यह परियोजना के लिए बहुत ही अहम मुद्दा था, इसलिए हम लोगों ने सोचा, माननीय तत्कालीन मंत्री श्री रामचंद्र सहित जी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री थे और उनको बुलाए हम लोग, और उन्होंने आकर के सारे विभाग साथ साथ आए और सभी ने उस समारोह में ये वायदा किए कि इस 5 गांव के विकास के लिए हम लोग भी सहयोग करेंगे। उस सहयोग के तहत वो गांव पहुंचने के लिए सड़क नहीं था, पक्का सड़क का निर्माण हुआ। जहां तालाब बनना था तालाब बना, खेती के लिए बीज मिला, लाइव स्टॉक लोगों को प्राप्त हुआ और साथ ही जो है कृषि उपकरण भी मिला। किसानों को कम बजट में आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो बारिश से सीडलिंग को बचाना है, और एक बहुत ही लो बजट है, जैसे कि देख सकते हैं सिर्फ एक पेपर, एक प्लास्टिक का ज़रूरत होता है, और बाकी ये तो ये जो पौधा दिख रहा है थेतर का है, ये तो आराम से मिल ही जाता है हर जगह पे। तो बहुत ही लो कॉस्ट में लो टनल बनाया गया है। महिलाएं भी अब सबल हो चुकी हैं। কিছু এখন আমাদের পয়সা পাতিও বসে বচত আছে, আর বাকি সবজি পাতিও মানে সব কিছু আমরা লাগাতে পারছি। বা যে কোনো ছেলেকে যদি কারো গরিব দিদি যদি পয়সা পাতি নাই বলছে যে আমরা ছেলেকে স্কুলে পাঠাবো, সে যদি স্কুলে পাঠাতে নাই পারছে তাহলে সমিতি দিলে পয়সা বাইর করায় সে ওকে মানে স্কুলে পাঠাচ্ছে। अक्सर ऐसा होता है जब क्रियान्वयन संस्थाएं क्षेत्र में विकास कार्यक्रम चलाती हैं, ग्रामीणों की सहभागिता बनी होती है, लेकिन संस्था का क्षेत्र छोड़ते ही सहभागिता कम हो जाती है। संरचनाएं देखरेख के अभाव में उपयोग में नहीं रह जाती हैं। क्या ये लहलहाते खेत पुनः बेकार हो जाएंगे? देखरेख के अभाव में लबालब तालाब और चेक डैम जल विहीन हो जाएंगे, या फिर ग्रामीणों ने कुछ योजना बना रखी है? अभी जब हम लोगों का वो विकास कोष का एक ठो कोष बना हुआ है, हर किसान माने यहाँ जितना माने जिसको लाभ मिल रहा है वो हर किसान 200 रुपया करके हम लोग जमा करते हैं उसमें, और उसके बाद वो उसमें जितना हम लोग जमा करेंगे
उतना राशि माने सहयोग राशि नाबार्ड से मिलेगा। वो राशि से हम लोगों को अगर माने कहीं टूट फूट होता है, चेक डैम में मिट्टी भर जाता है, कोई नाली अगर टूट जाता है तो उसका उसमें रिपेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। जो हमारा उद्देश्य था कि एक क्लस्टर एक मॉडल के रूप में डेवलप हो, जिससे कि देखकर आसपास के दूसरे गांव भी प्रेरणा लें, वो हमने मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पूरा किया है। और इसको देखकर जो दूसरे गांव वाले हैं वो भी प्रेरित होकर इसी प्रकार के काम अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। Our officer in district level has been in close liaison with this implementing agency, and we get the feeling that the program was implemented in its right spirit by this Mahila Jagrita Samiti. एवं महिला जागृति समिति का प्रयास रंग ला रहा है। बंजर और बेकार पड़ी भूमि फसलों की हर तीमा ओढ़ी अंगड़ाइयां लेने लगी हैं। किसानों के द्वार पर समृद्धि दस्तक दे रही है। पलायन थमने लगा है। आत्मविश्वास से लबरेज किसानों के चेहरों पर मुस्कान छाने लगी है।